क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि आपने एआई से अपना काम जल्दी और स्मार्टली कर लिया, लेकिन जब किसी ने पूछा तो आपको यह बताने में हिचकिचाहट हुई कि मैंने एआई का इस्तेमाल किया था। वेलकम टू द एआई गिल्ट डिलेमा। आज की दुनिया में दो टाइप के लोग मिलते हैं, एक जो एआई को बिना डरे ओपनली यूज करते हैं और सबको बताते भी हैं, और दूसरे जो चुपचाप यूज करते हैं बस इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, शॉर्टकट ले लिया। तो आप बताइए, आप किस साइड के हो? एआई यूज करते हुए गिल्टी फील करते हो या सीक्रेटली दूसरों को जज करते हो जब वो एआई का इस्तेमाल करते हैं? जो भी हो, आज मैं आपको एआई यूज करने के कुछ बड़े मिसकंसेप्शंस के बारे में बताऊंगा, और वीडियो के एंड तक आपको सिर्फ क्लैरिटी नहीं मिलेगी बल्कि कॉन्फिडेंस भी मिलेगा एआई को बोल्डली यूज करने का। अच्छा, एक सिंपल सवाल का जवाब दो। जब आप एक्सेल यूज करते हो डेटा एनालिसिस करने के लिए, तब क्या गिल्टी फील करते हो? नहीं ना। तो एआई यूज करने में ये गिल्ट क्यों? मुझे लगता है यह गिल्ट ब्रेन से नहीं, सबकॉन्शियस से आता है। वहां से यह आवाज आती है, तुमने खुद क्या किया? अगर तुमने अपना ब्रेन आउटसोर्स कर दिया तो मतलब तुम्हारा तो एफर्ट ही नहीं हुआ। लेकिन सुनिए, अगर आप एआई को सही तरीके से यूज करते हैं तो गिल्ट आना ही नहीं चाहिए। मैं एक रियल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता हूं। लगभग 1 साल पहले एक रिसर्च हुई जहां पर ऐसे कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि कई समय से एआई इस्तेमाल कर रहे थे अपने डेली टास्क के लिए। पहले उनका क्रिएटिविटी लेवल्स मेजर किया गया और फिर एआई यूज करने के बाद फिर से टेस्ट हुआ। रिजल्ट 74% लोगों की क्रिएटिविटी ड्रॉप हुई। जी हां, एक्चुअली इट ड्रॉप्ड। पर 26% लोगों की क्रिएटिविटी लेवल्स और उसके आउटपुट ज्यादा इंप्रूव हुए। सेम एआई, डिफरेंट रिजल्ट। पर क्यों? रीजन यह है, पहला ग्रुप सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के मोड में था, यह मेरा काम है, बना दो चैट जीपीटी। दूसरे ग्रुप ने एआई से पूछा, समझा, एक्सप्लोर किया और फिर एआई की मदद ली उसे इंप्रूव करने के लिए। एक एग्जांपल से और क्लियर होता है। दोनों ग्रुप्स को एक केस स्टडी दी गई, हाउ पर्सनल फाइनेंस कैन बी मैनेज्ड बेटर। पहले ग्रुप ने फाइल अपलोड की, बोला प्रेजेंटेशन बना दो और डायरेक्टली सबमिट कर दिया। वहीं दूसरे ग्रुप ने एआई से कॉन्सेप्ट समझा, पॉइंट्स ब्रेनस्टॉर्म किए, खुद से स्ट्रक्चर सोचा और फिर एआई का यूज किया बेटर विजुअल्स और फ्लो बनाने के लिए। तो अब आप ही बताओ, किसका इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशन होगा? आंसर ऑब्वियस है, जिन्होंने एआई के साथ कोलैबोरेट किया। एआई एक ऐसा टूल है जो आपको सिर्फ आंसर्स नहीं देता, आपकी सोच को भी इंप्रूव करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है, आप एक्सेल से एक्सेल नहीं सीख सकते, पर एआई से आप एआई सीख सकते हो। इसलिए अगर आप एआई का यूज कर रहे हो कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, तो गिल्ट का कोई रीजन ही नहीं है। मैं खुद जब अपना एक कस्टम जीपीटी बना रहा था तो कई बार स्टक हो गया, कई बार कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, कई बार डिजाइन में क्लैरिटी नहीं आ रही थी, और हर बार मैंने एआई से पूछा, शॉर्टकट के लिए नहीं, डायरेक्शंस के लिए। एआई को मैंने मेरा टीचर बनाया। तो हाँ, एआई यूज करो बिना किसी शर्म के, लेकिन बस ब्लाइंडली मत कॉपी करो, उसे इस्तेमाल करो थॉट पार्टनर की तरह, नॉट एज योर सर्वेंट। और अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा भी क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस मिला है एआई यूज करने के लिए, तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अभी भी गिल्ट के चक्कर में एआई से दूर भागते हैं। और फॉलो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम एक और स्पाइसी सवाल डिस्कस करने वाले हैं। सवाल है कि अगर मैं सिर्फ प्रॉम्प्ट्स देकर एआई से काम करवा लेता हूं तो क्या मैं भी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर हूं, या इस टाइटल के पीछे कुछ और डेप्थ भी छुपी है? तब तक कीप लर्निंग, सिर्फ ह्यूमन से नहीं, मशीन से भी, क्योंकि यह क्रिएटिविटी का एंड नहीं, यह हमारी एआई पावर्ड इवोल्यूशन की शुरुआत है।